हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो गोथिक नॉवल है, जो लिटरेरी टर्म है, उसके बारे में अपने बात कर ली थी। आज अपना जो नेक्स्ट है वो है एलिगरी। जो अगला नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, उपाख्यान। क्या बोलते हैं? उपाख्यान। तो क्या होती है एलिगरी, इसके बारे में और इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो मीनिंग है, इसके जो टाइप्स हैं, इन सभी की आज अपन बात करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। तो सबसे पहले एलिगरी के बारे में बात करते हैं। तो एलिगरी क्या होती है? एलिगरी का मतलब आप ये समझ लो कि एक ये नैरेटिव होती है, स्टोरी होती है। ठीक है। और एलिग्री ये ड्रामा के अंदर, प्रोज के अंदर, वर्स के अंदर, एपिक के अंदर, या फिर आप जैसे मान लो पेंटिंग्स जो होती हैं उनके अंदर भी आपको एलिग्री मिलती है। ठीक है। अब कैसे एलिग्री होती क्या है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? एलिग्री में डबल स्टोरी चलती है एक तरीके से। आप कोई भी स्टोरी देखते हैं उसमें डबल स्टोरी चलती है। एक सरफेस लेवल पे उसका मीनिंग होता है, एक डीप लेवल पे होता है। मतलब दो कहानियां एक साथ चलती रहती है, एक सरफेस लेवल पे और एक डीप लेवल पे। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल से अपन समझो तो जैसे हिंदी के अंदर अपने जैसे मूवीज वगैरह आती हैं, मूवीज के अंदर भी एलिगरी होती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अपने, जो सूर्यवंशी पिक्चर आई थी, उसमें जो स्टोरी चल रही है उसमें विलेन जो हीरोइन होती है उसको उठा के लेके चला जाता है, उसमें जो हीरो है वो उसको बचाने जाता है। लेकिन आपने उसमें जो करेक्टर है उस हिसाब से दिखाए गए कि उसमें जो स्टोरी है वो सरफेस लेवल पे, जैसे एक विलेन हीरोइन को लेके चला गया, हीरो उसको छुड़ाने जाता है। ठीक है। वो अपनी टीम बनाता है, उसके बाद में छुड़ा के लेके आते हैं। जैसे अजय देवगन अपने हैं इसमें हीरो के रोल में, और करीना कपूर जो हीरोइन होती है। और ठीक है, तो ये स्टोरी चल, लेकिन उसके उस फिल्म को आपको देखोगे तो आपको पता लगेगा उसमें जो सारा जो डीप लेवल है वो कैसा चल रहा है, रामायण का चल रहा है। उसमें रामायण को दिखाया गया एक तरीके से। ठीक है। या फिर अपनी पुरानी मूवी है एक आंधी। तो अगर वो फिल्म आपने यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देखना उसको। आंधी मूवी है अपनी पुरानी। उसके अंदर जो हीरो हो और हीरोइन जो होते हैं, वो जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके ऊपर है। तो उसमें जो हीरोइन होती है वो मतलब वो हस्बैंड वाइफ के रोल में होते हैं दोनों, हीरो और हीरोइन। ठीक है। तो उसमें जो मूवी के अंदर क्या दिखा जाता है कि वो दोनों अपनी लाइफ में जो करते हैं, उसमें जो हीरोइन होती है वो मतलब स्ट्रगल करती हुई वो सीएम बन जाती है। ठीक है। उस टाइम पे जो अपने पीएम होते हैं, इंदिरा गांधी होती है, उसके बेस पे उसके उसके अकॉर्डिंग ये उसका जो करेक्टर है वो दिखाया जाता है। उसका भी अपने हस्बैंड के साथ अच्छा संबंध नहीं रहता, और ऐसे ही वो सीएम बनती है वो जो हीरोइन। जो हीरो रहता है, जो उसका हस्बैंड रहता है, उसके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं दिखाते। एक तरीके से सरफेस लेवल पे तो उनके हस्बैंड वाइफ की कहानी दिखाते हैं, और डीप लेवल पे समझोगे तो वो हीरोइन है वो इंदिरा गांधी के रोल में रहती है। ठीक है। तो ऐसे मान लो कि जो एलिगरी है उसमें डबल स्टोरी चलती है। पार्ट में भी हो सकती है, पूरी स्टोरी भी हो सकती है। सरफेस लेवल पे आपको अलग कुछ मिलेगा, और उसका मीनिंग समझोगे डीप लेवल पे तो वो कुछ और मिलेगा। तो सरफेस लेवल और डीप लेवल दो होते हैं। तो अपन अब देखते हैं इसकी इटोमोलॉजी की बात करते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई थी इसकी, कहाँ से हुई थी? जो लेटिन जो वर्ड है एलोगेरिया, उससे हुई थी। और ग्रीक आप दोनों से बोल सकते हो, लेटिन और ग्रीक दोनों सेम ही है, एलिगेरिया। ठीक है। इससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज। क्या होता है वर्ल्ड लैंग्वेज? वर्ल्ड का मतलब एक तरीके से पर्दे से समझ लो। ठीक है। यानी कि जो छुपी हुई लैंग्वेज होती है, मतलब हिडन लैंग्वेज, यानी कि एक तो सरफेस लेवल पे बात रहेगी और दूसरा डीप लेवल पे बात रहेगी। तो ऐसे ही है, डबल स्टोरी चलती रहती है। ठीक है। फिगरेटिव या तो है अलंकारिक भाषा, अलंकारिक जो अलंकारों से संबोधित की जाती है ना, ऐसे उस हिसाब से। ठीक है। तो जो छुपी हुई भाषा होती है, मतलब डबल बातें चलती है इसमें, सरफेस लेवल पे और डीप लेवल पे। ठीक है। तो डबल मीनिंग चलती है इसमें। ठीक है। तो मीनिंग होता है एलिगरी का, वो क्या होता है? ये टू लेवल नैरेटिव होती है। अब यहाँ पे मैंने पोएम वगैरह ऐसे नहीं बोला, पोएम भी हो सकती है, वर्स, प्रोज, ड्रामा, एपिक, इवन आप पेंटिंग्स होती हैं, मूवीज वगैरह, इन सब में भी एलिगरी अब देखने को मिलती है। तो ये दो लेवल में होती है। प्राइमरी लेवल, जिसको आप सरफेस लेवल भी बोल सकते हैं या फिर लिटरल लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो ऊपरी सतह पर आपको देखने को मिलता है, बेसिक बेसिक। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डीप लेवल की बात है उसको सेकेंडरी डीप या फिगरेटिव या वर्ल्ड लेवल भी बोल सकते हैं, जिसका आपको सेकंड मीनिंग देखने को मिलता है एलिगरी के अंदर। ठीक है। अब एलिगरी जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एलिगरी के टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी। ठीक है। जो फर्स्ट है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी, और जो सेकंड है वो है एलिगरी ऑफ आइडियाज। ये दो प्रकार की एलिगरी होती है, अपने मेन जो टाइप देखें उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इन जो फर्स्ट अपनी हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी, अगर इसमें बात करते हैं तो इसके जो नाम है उससे ही अपने को पता लग रहा है कि इसमें जो क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, हिस्टोरिकल प्रेजेंस एंड इवेंट्स। जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व और घटनाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी से आप क्या समझ रहे हो कि जिसमें आपको ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, जो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी, इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है जो अपने फर्स्ट है जॉन ड्राइडन की
एब्सलम एंड एक्टोफिल जो 1681 के अंदर लिखी गई थी। ये एक पोएम है, ठीक है, क्या है ये? पोएम है। ये एपोलिटिकल सटायरिकल एलिगरी, ये सटायरिक जो पोएम है ये इस पे क्या है, सटायरिकल एलिगरी है ये, ठीक है। जो सेकंड है ग्रीस कर्नाड की तुगलक, क्या है ये? प्ले है ये ग्रीस कर्नाड की, क्या है ये प्ले? तुगलक, जो एलिगरी है ये अपनी। और ऐसे जॉन ड्राइडन की एब्सलम एंड एक्टोफिल जो 1681 में। आप एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो अपने ऐसे ये आ जाते हैं एब्सलम एंड एक्टोफिल, ये क्या है? एलिगरी है। कौन सा टाइप है एलिगरी का? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी, ठीक है। या फिर इसके जो राइटर हैं वो कौन है? जॉन ड्राइडन। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट एलिगरी के अंदर। एलिगरी के अंदर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इनके राइटर्स थे एलिगरी के जो होते हैं उनके नाम से बनते हैं। बाकी एलिगरी का मीनिंग इतना सही है, ये समझ लो डबल स्टोरी चलती है, एक सरफेस लेवल पे एक डीप लेवल पे, बस इतना ही है एलिगरी, और कुछ नहीं है एलिगरी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टाइप की बात करते हैं, एलिगरी ऑफ आइडियाज। आइडियाज से आपको पता लग जाएगा, इसमें आइडियो की बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन पर्सोनिफिकेशन। तो जो अपने अमूर्त विचार होते हैं उनको इसमें पर्सोनिफाई किया जाता है। जैसे लव की बात हो गई, डेथ हो गया, लाइफ हो गई, हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, सिन हो गया, गॉडनेस हो गया, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें एलिगरी ऑफ आइडियाज के अंदर, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल की बात करते हैं वो जॉन बनियन की है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, 1678 के अंदर ये लिखी गई थी। तो एग्जाम्पल ये ध्यान रखना, एलिगरी फॉर आइडियाज का एग्जाम्पल है जॉन बनियन की। कौन सी है? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करती है? ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है, एलिगरी ऑफ आइडियाज। और अपने जो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? हिस्टोरिकल प्रेजेंट्स एंड इवेंट्स को, ठीक है। तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व और घटनाओं को रिप्रेजेंट करती है और वो अमूर्त विचारों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसमें अपन ने एग्जांपल देख ही लिए। इसका एग्जांपल है जॉन ड्राइडन की एब्सलम एंड एक्टोफिल, और सेकंड है ग्रीस कर्नाड की तुगलक। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये किसके एग्जांपल है? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी के, ठीक है। और ऐसे ही अपना इधर है जॉन बनियन की है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 में, किसका एग्जांपल है? एलिगरी ऑफ आइडियाज का एग्जांपल है, ठीक है। अब मैंने फेमस जो एलिगरी है अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उन सबको अपन ने यहाँ देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग उन सबको मैंने यहाँ नोट किया है। तो आप इन सबको तो याद कर ही लेना, और भरोसा करिए एग्जाम में इनके बाहर नहीं आती। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, और पता नहीं एग्जामर आपको पता है वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन अपने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एलिगरी के अंदर ये फेमस एग्जाम्पल है जो अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप इनको तो याद कर ही लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है एवरीमैन जो है मोरालिटी प्ले। इसका जो ऑथर है वो अननोन है, इसका ऑथर जो राइटर है वो ज्ञात नहीं है, ठीक है। सेकंड है एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, जो 1590 से 96 के बीच में लिखी गई थी, ठीक है। एडमंड स्पेंसर की कौन सी है ये? द फेरी क्वीन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है? द फेरी क्वीन एलिगरी है वो किसने लिखी थी? एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है। सेकंड थर्ड है जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है, ये ध्यान। नेक्स्ट अपन विलियम कॉलिंस जो जिन्होंने ओड ऑन द पोलिटिकल करेक्टर 1747 के अंदर लिखी थी। नेक्स्ट अपन फिफ्थ पे बात करेंगे, जॉन किट्स की है टू ऑटम, ये भी ओडी है, ओड टू ऑटम 1820 के अंदर इन्होंने जॉन किट्स ने लिखी थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दांते, इसको दांते 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 बोलते हैं इसको, दांते डिवाइन कॉमेडी जो इन्होंने एलिगरी लिखी थी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के नाम से। अगला है 8 नंबर पे चौसर ने जो लिखी थी हाउस ऑफ फेम, ठीक है, हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम लेगलैंड की पियर्स प्लोमैन, तो ये ध्यान रखना। और 10 पे अपन शैली की बात करते हैं तो शैली ने लिखी थी प्रोमिथियस अनबाउंड, ठीक है। और जो लास्ट है अपनी थॉमस हार्डी की द डायनेट्स, ठीक है। तो ये अपनी 11 जो अपने देखी यहाँ पे, दो एक ये होगी जॉन बनियन की और एक ये जॉन ड्राइडन की और ग्रीस कर्नाड की, ठीक है। ये अपनी कितनी होगी टोटल? अपन बात करें 11 तो अपन ने यहाँ लिखी ली। इनके अलावा अपनी होगी जॉन ड्राइडन 12 है, और ग्रीस कर्नाड 13, और ये होगी जॉन बनियन की 14। तो 14 एलिगरीज की मैंने यहाँ पर बात करी है। इन सबको आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी एलिगरी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, दो टाइप्स होते हैं इसके, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी और एक एलिगरी ऑफ आइडियाज। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी के अंदर एग्जाम्पल की बात करें ड्राइडन का हो गया, ब्रिटिश कर्नाड का हो गया, ठीक है। इधर अपन बात करें जॉन बनियन का हो गया, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी होती है वो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व होते हैं और घटनाओं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिगरी ऑफ आइडियाज होते हैं वो क्या करते हैं? अमूर्त विचारों को पर्सनिफाई करते हैं, ठीक है। और जो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन से बोल दो या फिर ग्रीक से बोल दो, दोनों में सेम ही है एलिगोरिया, ठीक है। और जो इसका जो मीनिंग होता है वो वेल्ड लैंग्वेज होता है, छुपी जो भाषा होती है ना। जैसे मान लो डबल स्टोरी चलती रहती है इसमें, सरफेस लेवल पर एक डीप लेवल पे।
फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं अलंकारिक भाषा जो होती है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है एलिगरी, दो लेवल में बटी हुई रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो सरफेस होता है, सेकेंडरी डीप होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। लिटरल भी बोल सकते हैं, फिगरेटिव वर्ड है, ठीक। ये इतना सा आपका एलिगरी है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इस क्लास को देख लेना। आज की क्लास के साथ अपने जो लिटरेरी टर्म्स है वो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो मिलेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलेंगे, उसमें अपने सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस, आयरनी, इन सब की बात करेंगे। तो जहां तक थे वो जो इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट है वो मैंने सारी करवा दी लिटरेरी टर्म्स के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो फिगर ऑफ स्पीच की मिलेगी आपको, तो उनमें शुरू करेंगे सिमिली से, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।